Imbibers! Welcome to Imbibe, guys. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all my bio anchors are doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से comment करके बता देना. Yes, I hope everyone is doing great. And today, yes, all my 10th standard students, I know your midterms are going on and I know you guys are very under pressure कि live lectures attend करने हैं, exams देने हैं, boards के लिए prepare करना है. I know a lot is going on with you guys. Yes, but do not worry, I have got a trick. Yes, today we will be talking about how we can master biology. Yes, आखिर ये biology को हम master कैसे करेंगे, यानी कि अगर मुझे 100% स्कोर करना है biology में तो हमको क्या करना चाहिए मैम कि ये एक सिंपल तरीका बता दो कि उससे जो है डायग्राम मतलब बायो में मैं 100 on 100 करूँ. एंड उसका बेस्ट तरीका है please realize and please appreciate the power of the diagrams. Yes, that is the topic which we are going to talk about कि आखिर हम diagrams करके किस तरीके से हम जो है हमारे biology के concept को fundamentals को on point रख सकते हैं. And this is what we are going to talk. So people who are meeting me for the first time, yes, hi everybody, myself Kajal Singh. Yes, here is my whole information which you can look at. And if you want to attend the live lectures, तो बेटा हमारे live lectures जो 10th standard के होते हैं, yes, वो होते हैं Wednesday को and Thursday को. ठीक है, एकदम हफ्ते के बीच में Wednesday and Thursday को हम हमेशा मिलते हैं 4 PM को. ठीक है, अगर आप NTSC के बच्चे हैं, अगर आप NTSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चा NTSC का जो सेशन होता है वो फ्राइडे को होता है at 4 PM. बट इट्स नॉट ऑल द टाइम ऑन 10th platform. Why? Because we are covering 9th also and 10th also syllabus in NTSC. So that's why NTSC का 9th होता है और 10th भी अल्टरनेटिव होता है. जैसे लास्ट वीक 9th था तो अब इस वीक में जो है हमारा 10th पे वापस NTSC सेशन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग NTSC प्रिपेयर करते हैं. इफ़ यू वांट टू अटेंड लाइव लेक्चर्स, दिस इज़ द टाइमिंग. आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइमिंग फॉर यू गाइज. ना ज़्यादा जल्दी है ना ज़्यादा लेट है, आराम से आप लोग अटेंड कर सकते हैं. येस, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आप लोग को एंड में बता दूंगी एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री. ओके, चलिए अब बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि भाई मास्टर कैसे करना है बायोलॉजी. मतलब ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि 100% स्कोर कर सकता है जस्ट बाय द डायग्राम. तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, उनको भी सेम इन्फॉर्मेशन दिया है. यस, कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस को समझें. कोई भी चीज़ है ना, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब फिजिक्स हो, केम हो, मैथ्स हो, इसमें तो भी आपके चांसेस हैं कि आप जो है कैलकुलेशन में गलती कर दें, आप कुछ थ्योरी आप मैसअप कर दें, इक्वेशन बैलेंस ना कर पाए. मतलब हड़बड़ी में, ऐसा नहीं बोल रही कि आपने पढ़ा नहीं है, कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में. बट बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका अगर फंडामेंटल्स क्लियर है ना बच्चा, एकदम फंडामेंटल, अगर फंडामेंट्स क्लियर हैं आपके तो आप कितना भी स्ट्रेस्ड आउट हो, हाँ ये हो सकता है कि आप ब्लैंक हो जाओ बट इतना स्ट्रेस आएगा ही नहीं बिकॉज यू विल बी सो कॉन्फिडेंट. यस, अगर आपने जो है सिर्फ कुछ चीज़ों का अगर ध्यान देते हुए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, यस, अगर आपने इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझ लिया कि भाई डायग्राम्स में कितना पावर है. इट्स नॉट जस्ट फॉर द क्वेश्चंस कि अच्छा चलो डायग्राम बना दो 3 मार्क का, सिर्फ उसलिए नहीं, आपके MCQs, आपके शॉर्ट आंसर्स, आपके लॉन्ग आंसर्स, आपके डायग्राम वाले सेशंस तो होंगे ही. सारी चीज़ें यू कैन एस इट जस्ट बाय practicing diagrams. And how is that possible? And trust me, I'm telling you, you will be able to score 100%. बायोलॉजी का 1 मार्क कट नहीं होगा अगर आपने सारे डायग्राम्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस किया होगा. यस, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ कि वो डायग्राम प्रैक्टिस मतलब एक तरीके से करना पड़ेगा आपको. ऐसा नहीं कि बस डायग्राम बना लिया देख के और आई एम तो गोना गेट 100 मार्क्स इन बायो, ऐसा नहीं. यस, ऐसा नहीं करना है. हमें जो है कुछ तरीके से करना है बायो के डायग्राम्स, जो आज टिप्स आई विल शेयर इट विथ यू गाइस. पहला चीज़ आप जो है ट्राई करिएगा कि आप जो डायग्राम बना रहे हैं, यस,
उनके कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आपको उनकी बेसिक्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। अब ये कैसे होगा? यस ये कैसे होगा? तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसी भी डायग्राम का, अगर मैं पूरा का पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही हूँ लेट्स से, या क्लोरोप्लास्ट बना रही हूँ, तो मुझे जो है पता होना चाहिए कि मेरा क्लोरोप्लास्ट जो है राउंड है। आपको जैसे अब आप बोलोगे मैम उसमें ना ऐसा पतला वाला ओवल बनाया था, अंडे जैसा नहीं बनाया था, एकदम ऐसा बनाया बुक में, तो वैसे ही बनाऊं क्या? या बुक में जो है ना ऐसे भी बनाया, किसी किसी बुक में तो ऐसे बना के दिया है, तो क्या करूं, ऐसा बनाऊं क्या? यस बट माय पॉइंट इज जरूरत ही नहीं है इतना कॉम्प्लिकेट करने की। आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपका जो डायग्राम है, यस आपका डायग्राम एकेडमिकली करेक्ट होना चाहिए, उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप जेरोक्स मशीन नहीं है और ना ही कोई वो चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कुछ बच्चे ना मैम मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, अरे ड्राइंग नहीं चाहिए यहाँ पर बस वो टीचर को ये देखना है कि तुमको कंसेप्ट समझाए कि नहीं। नोबडी इज जजिंग यू, दिस इज नॉट योर ड्राइंग क्लास। यस तो आपको बस इतना ध्यान देना। अच्छा चलो फिर मैं ऐसे बना देता हूँ, बिल्कुल सही चलेगा, एकदम बढ़िया चलेगा, दौड़ेगा। अब मुझे पता है कि मैंने जो है एकेडमिकली करेक्ट मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, एकेडमिकली करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एकदम अफलातून कुछ भी बना दिया बनाने के नाम पे, है ना, बस एकेडमिकली करेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए तुम्हारा बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर करो और वो बेसिक पॉइंट्स लिखो। जैसे मुझे पता है कि मेरे क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन होता है, तो मैं यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बनाऊंगी। अब ये देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि भाई डबल मेम्ब्रेन है ना, मुझे यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया है और बनाते समय मैंने प्रैक्टिस किया है बोल बोल के खुद को कि ओके इसके पास ना डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके पास डबल मेम्ब्रेन है। फिर मैं ये लेबल कर रही हूँ, अच्छा इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है ना उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। फिर उसका थ्योरी लिखो। अब बोलोगे मैम उसमें 3 ग्राना बनाए थे, मैंने 5 ग्राना बनाने या 2 बनाने 1 बनाने। अरे भाई ग्राना तो बनाओगे ना तुम लोग, वो आप कहीं पे भी बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप जब ये ग्राना बनाओगे तो आप लिखोगे भी उसके अंदर उसकी थ्योरी, सिर्फ लेबलिंग नहीं करनी है बच्चा, उसका थ्योरी भी लिखना है आपने। यस अच्छा ये ग्राना जो है दिस इज नथिंग बट स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड क्या है, तो एक थाइलाकॉइड लेबल करो, एक थाइलाकॉइड ऐसे लेबल करो कि भाई ये थाइलाकॉइड जो है ना सिंगल वो है, लिखो वहां पर ये जो है सिंगल डिस्क है, ठीक है, इसी के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ये जितने थ्योरीज आपने पढ़े हैं ना, जितने थ्योरीज उसी डायग्राम में आपको जो है घुसा के लिख देना है, ठीक है। यस फिर ये क्या है ये लिखोगे और उसके पीछे का थ्योरी भी लिखोगे। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि भाई आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप एकेडमिकली करेक्ट डायग्राम बनाएं, उसी में थ्योरी सारी जितने मेजर पॉइंट्स है वो सारे थ्योरी उसमें इंक्लूड कर दें वो डायग्राम में अच्छे से डिटेल। अब आपको पता होना चाहिए ये लेबलिंग है तो इसको जो है हाईलाइट कर देना और उसके सामने उसकी थ्योरी लिख देना। यस ऐसे आप अगर हर डायग्राम के साथ करेंगे, नॉट जस्ट द डायग्राम विच आर देयर इन योर एनसीईआरटी बट ऑल्सो द डायग्राम्स विच यू कैन लाइक यू नो मेक ऑफ योर ओन। जैसे हमने ह्यूमन हार्ट पढ़ा था, तो आई नो ह्यूमन हार्ट थोड़ा तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा व्हेन यू विल बी स्टडिंग इट फ्रॉम द डायग्राम। तो वो डायग्राम तो प्रैक्टिस करना ही है, बट वो डायग्राम प्रैक्टिस करने के पहले आप इस तरीके से, जैसा हमने सेशन में पढ़ा था बॉक्स बना के, है ना, इस तरीके से बना के करिए। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप फ्लो चार्ट बना के कर सकते हैं। यस फ्लो चार्ट बना के आप उसको ऐसे डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट बना के आप जो है किसी किसी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप हर कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यस तो चलो कुछ रूल्स भी होते हैं। वैसे तो हम लोग लाइव सेशंस जो हमारे होंगे यस उसमें हम डायग्राम्स भी इंक्लूड करेंगे। यस बिकॉज हमारा अभी जल्दी जल्दी एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तुम्हारे मिड टर्म्स भी चल रहे हैं, तो वी विल ट्राई कि लाइव लेक्चर्स तो होंगे ही हमारे थ्योरी वाले, उसके साथ साथ एक डायग्राम एक दिन में हम लोग धीरे धीरे करें, मतलब जिस दिन लेक्चर है उस दिन एक डायग्राम तो कोशिश करें हम लोग,
ठीक है, चलो अब कुछ डायग्राम्स के नाम बता रही हूँ, ये डायग्राम्स का नोट डाउन कर लेना भाई, ये डायग्राम तो करना ही करना है, बिल्कुल एक भी डायग्राम नहीं छोड़ना है। वैसे तो आप कोशिश करो कि हर टॉपिक का आपके पास डायग्राम हो, उसी तरीके से पढ़ो, एक मार्क्स नहीं जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू पूछा हो, चाहे बिग क्वेश्चन पूछा हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। अगर आपने डायग्राम्स में थ्योरीज लिख लिख के कोई प्रैक्टिस की है डायग्राम, जब आप बना रहे हो कोई चीज़ उसको बोलो कि ये ऐसा क्यों है, मन में प्रैक्टिस करो उस तरीके से, trust me, it will be easy for you. And I will give you example because we will be meeting, yes, in the lectures, and I'll be taking one diagram and helping you guys कि how to study the diagram. Okay? तो चलो कुछ डायग्राम्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है हमारा सबसे फेवरेट डायग्राम, ह्यूमन हार्ट, यस, शोइंग द 4 चेम्बर्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दिखने चाहिए। उसमें आपको ध्यान रखना है, ब्लड वेसल्स प्रैक्टिस करो, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वीना कावा, वाल्व्स, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। ये क्या पॉइंट है कि आप हार्ट बना रहे हो, ये सारी चीज़ें तो दिखनी चाहिए, उसी लेवल्स के हिसाब से आप जो है थियोरी पढ़ोगे, ठीक है। फिर आपका ह्यूमन ब्रेन आ जाता है। अब ह्यूमन ब्रेन बोलोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसे बनाना है आपको बस पता होना चाहिए किधर क्या आता है। अच्छा तो यहाँ पे ये ऐसा आता है, यहाँ पे जो ये ऐसे पॉन्स वाले आ जाता है, यहाँ पे ये जो है सेरिबेलम आ जाता है। यस, ये मैंने बहुत ही वाहियात बना दिया, बट आप जो है अच्छे से वो करके, नहीं तो ऐसे करना है, ऐसे बना लो। ये एग्जाम के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम के लिए तो हमको ढंग से प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपने मेरा 1 शॉट अटेंड किया होगा, यस, नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, इसी चैनल पर है। अगर नहीं किया होगा तो गाइस पूरा एक बार आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब आप लेबलिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने वो पूरे डायग्राम में पूरी थ्योरी लिख दी थी। यस, जो आप 3 पेज पढ़ोगे वो पूरी थ्योरी मैंने एक ही डायग्राम में डाल दी थी, है ना। तो ये आपको जो है धीरे धीरे करना है, जिसके लिए आई विल हेल्प यू गाइज इन द लाइव लेक्चर्स। फ्यू मोर डायग्राम्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या, आपको क्लोरोप्लास्ट बनाने आना चाहिए, आपको स्टोमेटा पता होना चाहिए। यस, स्टोमेटा के इस पे पूरा एपिडर्मिस जो लीफ का है वो पता होना चाहिए। अच्छा, इधर एपिडर्मिस आ जाएगा, इधर मीजोफिल आ जाएगा, यस, इधर स्पॉन्जी आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। आपका कुछ और है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, वही जो अभी मैं बता रही थी, पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, यस, ये सारी चीज़ें। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब आप करोगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से प्लांट जो हैं किस डायरेक्शन में मूव होते हैं, जहाँ पर आप फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी सून विथ यू गाइज, डू नॉट वरी अबाउट दैट, वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। एंड लास्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में आपको पता होना चाहिए आपका नर्वस सिस्टम दिखता कैसा है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज पेरिफेरल नर्व्स, एवरीथिंग वी हैव टू कवर। एंडोक्राइन सिस्टम में इलस्ट्रेटिंग मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी, आपका थायराइड, अब इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ का तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, आप बस नोट करके रख लीजिए कि भाई सारे डायग्राम्स ये तो मस्ट डू डायग्राम है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे भी जब हम मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कर लो। येस, यू विल फाइंड योर लेक्चर्स ऑन स्कूल ऐप, CBSE पे जाओ, स्क्रॉल डाउन, 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश, येस, डन। What you have to do, this is how the app will open, go on the home screen, yes, go on Imbibe live classes, और यहाँ पर आपको सारे लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। आप देखोगे नेक्स्ट 7 days यानी आपके अगले हफ्ते मंडे से लेकर पूरा इसका जो है आपको हमेशा स्केड्यूल रेडी मिलेगा यहाँ पर सारे एजुकेटर्स का, मैथ्स का, बायो का, फिजिक्स का, yes, everything you will get it over here, ओके। एंड ऑल यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, यस, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे आप पास्ट क्लास भी देखोगे तो ये पुराने क्लासेस है जो लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास देखना है, जैसे मुझे अगर ये क्लास देखना है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली गो एंड रजिस्टर टू द क्लास, ठीक है। सो ऐसे ही आपको जो है मेरे भी सारे क्लासेस मिल जाएंगे, आपको बस जाके उस पर रजिस्टर करना है ताकि सब लोग उस पर ज्वाइन कर सके। बाकी हाँ, अगर आप कभी मिस भी कर देते हैं कोई सेशन तो आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज वन additional app which I want you guys to use thoroughly for especially while practicing। आप Imbibe Lens ऐप को डाउनलोड करिए अगर नहीं किया है तो। अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अभी हमने पढ़ा कि क्यों डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करना है, आपने सिर्फ स्कैन करना है,
यस आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको स्कैन करो, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस उसको क्लिक करो, उसका जो है 3D मॉडल देखो, अच्छे से मूव करके देखो, उसको जूम करके देखो, जूम इन जूम आउट सब करके देखो। अच्छे से जब वो डायग्राम समझ में आ जाए, थ्योरी समझ में आ जाए, फिर वापस एनसीईआरटी उठाओ, वापस एनसीईआरटी पढ़ो और ड्रॉ योर डायग्राम, मेक योर थ्योरी क्रिस्टल क्लियर। एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यस यू कैन सर्च मी ऑन टेलीग्राम चैनल, सिंपली सर्च कर देना काजल सिंह 9th and 10th, आपको मिल जाएगा। और एल्स यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल विच इज एम्बाइब अचीव 9th and 10th CBSE। यहाँ पर सारे एजुकेटर्स के जो लाइव लेक्चर्स है सबके लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल गाइज, एंड gear up because exams are coming close. Yes, there are few announcements also regarding your CBSE examination जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो चीज़ भी आप मिस आउट बिल्कुल भी मत करिएगा। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो कि what are the latest announcement regarding to your CBSE examination. Okay? Yes, so that's it from my side. I hope you liked it. Please do like the video, do subscribe to the channel if you haven't, and also share it with your classmates. Yes, so spread the information, spread the love, let's just keep on studying. Okay, so see you guys in live lectures. Till then, tatas, bye-byes, take care everyone, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.